Hello everyone, so most welcome, and we'll be starting with a new chapter. Okay, that is your coordination compounds, right? So what we have to understand here, coordination compound क्या, ये हमारे लिए काफ़ी important chapter है, ठीक है? This is important. I mean important in the sense कि hardly 1 or 2 questions may be asked. Although last year से कोई भी question नहीं आया, जो कि काफ़ी अचंभित करने वाली बात थी. आना चाहिए था क्योंकि आता है ना, पर इस बार नहीं, लास्ट टाइम नहीं आया था, तो इस बार आने की चांसेस हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसमें सॉल्ट्स क्या होती हैं. ठीक है, जैसे कि नमक NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है. कैसे बना? हमने एक एसिड लिया और हमने बेस लिया. ठीक है, एसिड लिया, बेस लिया, इन दोनों को मिला के क्या बनाया हमने? सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया. तो आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट क्या है? इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन भी होएगा और एनायन भी होगा. कैटायन को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल, और एनायन को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल. ओके, तो हमारी सॉल्ट कैसी हो सकती है? सिंपल सॉल्ट हो सकती है, डबल सॉल्ट हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकती है. ठीक है, तो सॉल्ट कैसी हो सकती है? सिंपल सॉल्ट हो सकती है, डबल सॉल्ट, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? जो पानी में जाने के बाद में, जैसे कि हमने NaCl लिया, ये पानी में जाने के बाद में Na+ आयंस और Cl- आयंस में टूट जाता है. डबल सॉल्ट क्या होता है? जो दिखने में तो बड़ा सा लगता है, पर पानी में जाने के बाद में ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है. पर कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? जिन रिएक्टेंट से हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया है उसमें नहीं टूटता, किसी और आयन में टूटता है कॉम्प्लेक्स आयन. तो ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर ही है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर ही है. ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट क्या है? अ सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. जैसे कि NaOH को हम क्या दे दें? HCl दे दें. इससे हमें क्या मिल जाएगा? NaCl मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा. तो ये जो है, दिस इज बेसिकली अ सिंपल सॉल्ट. ओके, आगे चलेंगे. डबल सॉल्ट क्या होती है? तो डबल सॉल्ट क्या है? It is formed by the combination of 2 or more stable compounds in a stoichiometric ratio and it dissociates into simple ions completely when dissolved in water. मतलब क्या? हमने KCl लिया और मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, इन दोनों को मिलाया और मिलके हमने ये सॉल्ट बनाया. अब दिखने में तो बड़ा सा दिख रहा है कार्नलाइट है ये. ठीक है, पर जब हम इसको पानी में डालेंगे, देखो इसको पानी में डालेंगे तो ये K+ देगा और Cl- देगा. MgCl2 को डालेंगे पानी में तो ये भी Mg2+ देगा और 2 Cl- देगा. और जो KCl और MgCl2 ये क्या देगा? K+ देगा, Cl- देगा, और MgCl2 हमको Mg2+ देगा और 2 मोल्स ऑफ Cl- देगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है हमको? यहाँ पे जो आयंस मिल रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट बनने के बाद में भी मुझे वही आयंस मिल रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ठीक है. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? अब जैसे कि ये, ठीक है, ये जब पानी में जाएगा तो ये डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन 2+ एंड साइनाइड माइनस. ठीक है, सिमिलरली कॉपर सल्फेट .4H अमोनिया, ये भी कॉपर के आयंस और सल्फेट के आयंस नहीं देगा, कुछ अलग बन जाता है. तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज बेसिकली it is formed by the combination of 2 or more stable compound in a stoichiometric ratio. However, it does not dissociate into simple ions when dissolved in water. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये वो सॉल्ट है जो इंडिविजुअली, इनिशियली हमने जिन सॉल्ट को मिलके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली सॉल्ट के आयंस कॉम्प्लेक्स आयन नहीं प्रोड्यूस करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से जनरली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे तो हमारे पास में है डाइसाइनो आयरन FeCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, और ये मिलके क्या दे रहा है? FeCN2.4 KCN. ठीक है, तो ये चीज़ इसने बनाई. एक्चुअली ये इस तरीके से दिखेगा, FeCN6, ठीक है, एंड देन K4, ऐसा बनेगा एक्चुअली. ठीक है, जो हम आगे देखेंगे. I mean, ये आपको इस तरह से दिखेगा. गंदी राइटिंग है, बहुत गंदी है, अच्छे से बना देती हूँ. देखो FeCN6 ये ऐसे करके बनेगा. ठीक है,
तो ये जो चीज़ है ये आयरन 2+ आयंस नहीं देगा और साइनाइड आयंस भी नहीं देगा, समझ रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे कि हमने ये बनाया, तो ये टूट के क्या देगा, ये 4K+ देगा और एक FeCN6 4- देगा। तो यहाँ पे क्या ये टूट के Fe2+ दे रहा है, नहीं। CN1- दे रहा है, नहीं। तो क्योंकि ये इंडिविजुअली वो आयंस नहीं दे रहा जिनसे इसको बनाया गया था, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। बस इतनी ही बात है। तो ये क्या देगा, पोटेशियम देगा और FeCN6 देगा। आयरन अलग और साइनाइड अलग नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है MLNX, ठीक है। तो यहाँ पे जो M है ये मेटल को इंडिकेट कर रहा है, जो L है वो लाइगेंड को इंडिकेट कर रहा है और जो X है वो काउंटर आयन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। और ये बाहर जो लिखा है ये आयनाइजेबल है। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम देखेंगे तो दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे CONH3 3+ एंड देन 3Cl- देगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये हमारी CONH3 3+ देगी और 3 क्लोराइड आयंस हमको प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये जो चीज़ मिली ये क्या है, दिस इज हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। ओके, अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है, जो मेटल है, ये आपका ये जो पिंक से मैंने बनाया है कोबाल्ट, दिस इज योर सेंट्रल एटम। एंड ये जो येलो से बनाया हुआ है अमोनिया, दिस इज योर लिगेंड, ठीक है। ये लिगेंड होता है। हम आगे देखेंगे क्या होता है सेंट्रल एटम, क्या होता है लिगेंड, आगे चलते हैं। तो सेंट्रल एटम, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, सेंट्रल CENTRAL, ओके। तो सेंट्रल एटम क्या होगा बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे इसने हाईलाइट करके दिया है CONH3 एंड देन Cl3 है ना। तो इसमें ये जो है CONH3 एंड देन इसके साथ में Cl3, इसमें जो कोबाल्ट है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया और अमोनिया हमारा लिगेंड है और जो क्लोराइड है ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंटर आयन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन to which a fixed number of ions or groups are bond is in a definite geometry arrangement around it is known as the central atom or ion, ठीक है। हम इसको कहते हैं, इट ऑल्सो रेफर टू एज द ल्यूविस एसिड। इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, ल्यूविस एसिड्स, ओके फाइन। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, MLN एंड देन X, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, मेटल हो गया, L हमारा क्या है, लाइगेंड है और X हमारा क्या है, काउंटर आयन है, ठीक है। सो दिस इज योर लाइगेंड, दिस इज, सो इन जनरल इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, ओके। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं और लाइगेंड की बात करते हैं तो लाइगेंड पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो दिस इज योर मेटल एंड दिस इज योर लाइगेंड। तो जो हमारा मेटल होता है इसके पास में क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं और हमारे पास में जो लाइगेंड होता है इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये डोनेट करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो लाइगेंड्स क्या करते हैं, बिहेव्स एज अ ल्यूविस बेस, ओके। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ CONH3 6Cl3 में जो NH3 है येलो वाला, ये क्या है, हमारे लाइगेंड है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर क्या हुआ, अब इसमें ये चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड ये X ये जो होता है चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 3+ है लगा हुआ, CO NH3 होल 6 एंड देन 3+.3Cl-, तो ये जो ये चार्ज दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। आगे चलेंगे और देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, M, L के साथ में क्या रहेगा, N, A+ एंड देन X के साथ में A- रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो मेटल है, दिस इज बेसिकली माय मेटल, L इज़ माय लाइगेंड। ओके, ये मेरा लाइगेंड है और ये मेरा क्या है, काउंटर आयन है। ये शायद मैं 50 बार बोल चुकी हूँ यही बात, तो इसमें यही है मतलब ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, MlN, दिस, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब यहाँ पे जो ये येलो से लिखा हुआ है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फेयर, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स है ना, एक स्क्वायर बॉक्स जिसमें मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, और लाइगेंड्स हैं, बाहर चार्ज है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं हम इसको। ठीक है, आगे चलेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यार ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये वाला क्या काउंटर आयन है। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, स्लो हो गया ना बहुत ज़्यादा, इतना धीरे धीरे बता रहे हैं स्लाइड्स में। तो काउंटर आयन एज कॉम्प्लेक्स आयन, हाँ कई बार क्या होता है, जो काउंटर आयन होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन भी होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन भी काउंटर आयन हो सकता है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हो, अगर ये ब्रेक करेगा बेटा, तो ये Ag ब्रेक मतलब आयनाइज, NH3(2) with 1 positive charge and AgCN(2) and then 1 negative charge। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये मेरे को क्या मिला, ये मेरे को मिला कैटायन, और ये मेरे को क्या मिला, एनायन। ठीक है, ये मेरा कैटायन और ये मेरा एनायन हो जाएगा। तो ये जो एनायन वाला पार्ट था, ये क्या है मेरा, है तो ये काउंटर आयन ना। ठीक है, आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन स्फेयर। तो आयोनाइजेशन स्फेयर क्या है, द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पेशीज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, जैसे कि देखो, अब जो चीज़ हमारा कोई था ना, ऐसा था, मेटल था, लिगेंड थे, ठीक है, यहाँ कहीं पे कुछ लगा था, इसको क्या बोल रहे थे, काउंटर आयन। ठीक है, और ये जो मेरा काउंटर आयन था, ये क्या था, बेसिकली नेगेटिव चार्ज था। अब इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ कोई मेटल होगा, यहाँ पे मेटल मतलब इसको मैं आयनेशन स्फीयर आई लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया मेटल, यहाँ लिख दिया लिगेंड। ठीक है, तो यार देखो, तो यहाँ पे जो बाहर सी था, ये काउंटर आयन था, मतलब जो एनायन था। ठीक है, ये तो एनायन था हमारा, ये काउंटर आयन था। अब जो कैटायन लगा होगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज लगा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, आयोनाइजेशन स्फीयर हो गई। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वाला पार्ट मेरा काउंटर आयन के टर्म्स में हमने बताया, और जो ये वाला पार्ट हमने देखा, इसमें हमने देखा कि जो आई है, ये क्या है हमारा, ये जो आई है ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उससे पीछे जो पॉजिटिव रहेगा ना, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। गलती से क्वेश्चन आ गया तो, पर पता होना चाहिए, मतलब वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे ये है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है अब ये भी बताएंगे तुम्हें। मेटल है, लिगेंड है, एन लगा है ना। तो जो एन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, मेटल के साथ में। ठीक है, जैसे कि PtCl6 है, PtCl(6) विद 2- है। ठीक है, तो इसमें जो Cl है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आई मीन जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या है, 6 है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लिगेंड लगे हुए हैं टोटल ना, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हैं वो कितने लगे हैं, 6 लगे हैं। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो।
चलिए आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब मेटल ने लिगेंड बनाए, तो कितने बने हुए हैं? तो जैसे कि आपने देखा ये Ml6 टाइप का है, ठीक है, ये मेरा Ml4 टाइप का है, ये भी मेरा Ml4 टाइप का है। तो अगर लिगेंड 4 होते हैं हमारे, है ना, तो वो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। देख रहे हो आप, ये मेरा स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या हो सकता है, ये मेरा टेट्राहेड्रल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा स्क्वायर बाय पिरामिडल कहोगे आप इसको, ठीक है, क्या कहोगे आप इसको, स्क्वायर बाय पिरामिडल कहोगे या फिर सिंपली ऑक्टाहेड्रल कह लोगे, है ना। तो क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा इरेज करके देखते हैं दोबारा। समझ के मेरी बात मैंने क्या कही? देखो स्क्वायर, मैं दूसरा का ले लूँगी। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये स्क्वायर, एक पिरामिड बन रहा है, देखो नीला नीला, ठीक है। अब पीला वाला देखना, ये दूसरा पिरामिड बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं हम इसको, या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ देखो येलो वाले पार्ट को देखो, एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है सिंपली, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो अब हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फंडा होता है, जैसे मुझे इसका निकालना है, तो CuCN होल 4 देन 3 ठीक है। तो ये जो कॉपर है इसके ऊपर हमने X लिया, मुझे इसका चार्ज निकालना है, +4 लगाया, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 3, तो -3 लिख देंगे। तो सॉल्व करो इसको, 4x - 4 इज इक्वल टू -3, -4 इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 + 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, यानी कि कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +1 है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना, न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब उसको हम बोलते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 2+ है, ठीक है। बाकी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हेक्सासाइनोफेरेट, ये देखो 3- चार्ज है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा एक नेगेटिव आयनिक स्फेयर है, ओके। सो उसके बाद में हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स को एज होमोलेप्टिक एंड हीट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम है ना, अगर सेम लिगेंड्स हो तो होमो मतलब सेम, और हीट्रोलेप्टिक मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो होमोलेप्टिक जैसे कि देख रहे हो आप, 6 लिगेंड है, 6 की 6 सेम है अमोनिया। हीट्रोलेप्टिक में देखो अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, तो सब अलग अलग हो गए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द चार्ज एंड बेस्ड ऑन द डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब कितना कोई भी लाइगेंड है कितने बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में, क्योंकि जो लाइगेंड है वो मोनोडेंडेड मतलब एक बॉन्ड बना सकता है, बाइडेंडेड यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है, ट्राई मतलब 3, एंड वाइसा वर्सा, ऐसे ही पॉलीडेंडेड वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले तो चार्ज के बिहाफ पे कि हमारे लिगेंड्स का चार्ज कैसा कैसा होता है। तो हमारा जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो अगर हमारा लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा होगा, NO+ या NO2+, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो NO+ या फिर NO2+ सब बना हुआ है। न्यूट्रल हो सकता है जैसे कि अमोनिया है, वाटर है। नेगेटिव हो सकता है जैसे कि क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, ये सारे क्या है हमारे नेगेटिव लिगेंड्स है। तो लिगेंड कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा जो लाइगेंड है वो मेटल के साथ में कितने बॉन्ड बना सकता है। तो मोनोडेंडेड मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है, बाइडेंडेड मतलब जो 2 बॉन्ड बनाता है, पॉलीडेंडेड मतलब जो 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। तो मोनोडेंडेड जैसे कि ये एग्जाम्पल याद रखना है, वो लाइगेंड जो सिर्फ एक ही डोनेशन करता है, जैसे कि पानी, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, अमोनिया, क्लोराइड।
बाइडेंडेट जो कि दो दो इलेक्ट्रॉन बना दो दो बॉन्ड बना सकते, जैसे कि ईन है, इसको बोलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इथिलीन डायमीन या फिर ऑक्सिलेट, ये एक्चुअली COO माइनस एंड COO माइनस है, ये ईन है, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद में पॉलीडेंडेट में क्या ट्राइडेंडेट हो सकता है, टेट्राडेंडेट हो सकता है, ये नाम है डाइथाइल इथिलीन ट्राइअमीन और ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन, ठीक है। तो ये वही जो डायमीन है, इथिलीन डायमीन है, उसी के डेरिवेटिव्स हैं, तो याद रख सकते हैं आप इनको। उसके बाद में इथिलीन डायमीन ट्राई एसिटिक एसिड और एडिटा वाला जो है ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा तुम्हें ईजी वे में बता देती हूँ, इन्होंने ऐसे मच्छर की तरह बनाया है। तो एडिटा एक्चुअली है क्या, देखो इथिलीन डायमीन कहाँ लिखूँ, पर जगह थोड़ी सी गंदी है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ। देखो आपको पता है इथिलीन डायमीन क्या था, ध्यान से देखो जो मैं लिख रही हूँ। हाँ, ये मेरा इथिलीन डायमीन ऐसा था ना, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया चारों तरफ से और क्या बनाया, और मैंने इसमें बनाया CH2COO माइनस एसीटेट आयन, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो देखो अभी ज़रा नीले रंग से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर, एक और 4 5 और 6 साइड से बॉन्ड बना सकता है, तो इसको कहते हैं एडिटा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये जो हमारा एडिटा है ये पॉलीडेंडेट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंडेट भी होता है। फ्लेक्सी मतलब एक से, मतलब दो चाहो तो ऑन डिमांड डेंडेसिटी, 2 बॉन्ड भी बना सकता है, तुम चाहो तो 4 भी बनवा सकते हो, तुम चाहो तो 6 भी, 2 4 6 ऐसे बना सकता है। तो क्लासिफिकेशन लिगेंड फर्दर फ्लेक्सीडेंडेट हो सकता है, जिससे मैंने भी आपको बताया, एम्बीडेंडेट हो सकते हैं और चिलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सीडेंडेट मतलब डाइडेंडेट लिगेंड या बोनोडेंडेट हो सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, वो डाइडेंडेट की तरह भी काम कर सकते हैं, मोनोडेंडेट की तरह भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। हाँ, मोनोडेंडेट में मतलब ये एक भी बॉन्ड, देखो ये जो SO4 2 माइनस है, इसने 2 बॉन्ड बनाए, बाइडेंडेट हुआ। अब यहाँ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया तो मोनोडेंडेट हुआ। तो ये फ्लेक्सिबल है कि ये 2 भी बना सकता है और 1 भी बना सकता है, हमें कितना डिमांड है उसके बिहाफ पे हम इससे बनवा सकते हैं। दूसरा हुआ हमारा एम्बीडेंडेट। एम्बीडेंडेट के भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। जो देखो मेटल है, ये मैं नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनवा सकती हूँ और मैं उसको ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनवा सकती हूँ, है ना। तो मैंने ऑक्सीजन से बनवाया, अलग हुआ, नाइट्रोजन से बनवाया, अलग हुआ, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या एम्बीडेंडेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड है, जैसे कि एडिटा एक एग्जाम्पल है, या इथिलीन डायमीन। जो भी पॉलीडेंडेट लिगेंड या जो भी लिगेंड है ना, हमारे रिंग्स बना सकते हैं, है ना। जैसे मैंने मेटल है, मेटल के साथ में कोई भी लिगेंड लिया, ठीक है, कोई भी लिगेंड लिया, जैसे कि हमने लिया NH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लोन पेज आपको दिख रहे हैं ये बॉन्ड बना रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो उसने रिंग बनाई 1 2 3 4 5। तो क्योंकि एक 5 मेंबर की रिंग बन गई है ना, 5 मेंबर की रिंग बन गई है, तो अगर कभी भी कोई भी लिगेंड क्या करता है, रिंग बना देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड विच प्रोड्यूसेस द रिंग। इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है उस कॉम्प्लेक्स में। जिस भी कॉम्प्लेक्स में चिलेट्स बनते हैं या चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम चिलेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं या चिलेशन भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो रिंग बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग। तो कहीं पे भी अगर रिंग्स बनी होंगी तो वो क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। अब आगे की बात है, ऑल पॉलीडेंडेट लिगेंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स एंड दे कैन फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी बाइडेंडेट होते हैं, ठीक है, बाइडेंडेट होते हैं या ट्राइडेंडेट होते हैं, या जो भी, मतलब अगर वो रिंग बना पा रहे हैं, स्पेशली 5 मेंबर या 6 मेंबर। 5 मेंबर मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद में सेकंड आपका 6 मेंबर रिंग ज़्यादा सेकंड मोस्ट स्टेबल है। तो अगर 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और अगर 6 मेंबर की बन रही है तो भी स्टेबल है कंपैरेटिवली, ओके।
अब हम देखेंगे नेमिंग। ये नेमिंग ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को कर लोगे तो मोर देन इनफ है, पर मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। ओके, तो बेसिकली है क्या, द नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डेराइव्ड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, रूल्स हैं इसके। तो पहला रूल क्या है, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड एंटिटीज। ठीक है, तो पहले रूल्स पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चंस थोड़ा देख लेंगे। तो जो कैटायन है वो हम हमेशा फर्स्टली नेम करते हैं। सेकेंड रूल है लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में एनायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स को अलग अलग तरीके से नेमिंग की जाती है। जैसे कि अगर एनायनिक लिगेंड्स हैं तो एंड में ओ लगा, जैसे नाइट्रेट है ये तो नाइट्रेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, एसीटेटो, एसीटेट है तो एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेट है तो एसिटाइल एसिटनेटो, एसिटनेट। ठीक है, सल्फेट है तो सल्फेटो। ठीक है, थायोसल्फेटो, साइनेट है तो आइसोसाइनेटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो है। ठीक है, ई की जगह पे ओ लगाती है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एनायनिक की हम बात करेंगे अगेन, ये क्या, हाइपोक्लोरेटो, सल्फेटो, क्लोरिनेटो, इनमें से फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी लिगेंड आइट से एंड करता है ना, सल्फाइट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, तो उसमें भी ITO लगा देते हैं, मतलब ओ ही तो लगा रहे हैं। सल्फेट है, सल्फाइट है तो ITO, ई की जगह पे तो लगा रहे हैं। यहाँ देखो आइड है, क्लोराइड, तो ID, ई की जगह पे IDO लगा देंगे, क्लोरिडो, IDO, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो साइनिडो, आइसोसाइनिडो, हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सिडो, ड्यूट्रिडो, अमिडो, एनाइडो, नाइट्रिडो, एजाइडो, पेरोक्सिडो। ठीक है, सुपर ऑक्सीडो, देन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरीके से हम नेमिंग कर। ओके, ठीक है, अब हम आगे आएंगे नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर एम्बीडेंडेट है तो एम्बीडेंडेट का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर एम्बीडेंडेट लिगेंड्स हैं तो किस तरीके से हम कवर अप करेंगे। अगर एम्बीडेंडेट लिगेंड्स है बेटा तो हम उसको ऐसे देखते हैं, जैसे CN- है तो साइनेडो या साइनेडो C, NC है तो आइसोसाइनेडो। ठीक है, आइसोसाइनेडो या साइनेडो N, NO2 है तो नाइट्रो या नाइट्रेटो N, ONO है तो नाइट्रेटो या नाइट्रेटो O। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी। ठीक है, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, मतलब N पहले आते तो आइसो और S पहले आते तो थायो, बस दैट्स इट। न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो जनरली उनके कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे पानी के लिए एक्वा, अमीन, AMM है ना, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एसिटिमाइड, मेथेनामीन, फिर बेंजीन एट्सेट्रा। अब कैटायनिक लिगेंड्स है तो नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम, जो कि ना के बराबर तुम्हें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि अगर कभी भी कोई भी कैटायनिक लिगेंड लगा हुआ है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, हाइड्रोजीनियम या नाइट्रोनियम, इस तरीके से नाम लगाते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं हमारे पाइडोनल लिगेंड। पाइडोनल लिगेंड्स क्या होते हैं, द पाइडोनल लिगेंड्स आर द अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो क्या है पाइडोनल लिगेंड्स, पाइडोनल लिगेंड्स क्या है, the piedonal ligands are the unsaturated organic compound that can donate the electron pair to metal atom or ion. Okay, so examples is alkene, alkyne and benzene, alkane, alkene and benzene. ठीक है, ये कुछ जैसे कि डबल बॉन्ड है ना, तो ये डोनेट कर देता है, अपना डबल बॉन्ड डोनेट कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा वो डोनेट कर देगा, बेंजीन रिंग लगी होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सारे डोनेट कर देंगे मेटल के साथ में। तो नेमिंग ऑफ एनायनिक में सेम वही है, प्रीफिक्स देखो हेप्टिसिटी के लिए ईटा लगा देते हैं, मतलब एक बॉन्ड बना रही है तो ईटा 1, 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है तो 2 पेयर दे रही है तो ईटा 2, 3 कर रही है तो ईटा 3, मतलब एक कार्बन से जुड़ी है तो ईटा 1, 2 से जुड़ी है तो 3, 6 से जुड़ी है तो ईटा 6, इस तरीके से लगाते हैं। वो एग्जाम्पल से समझोगे, इसको क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी, है ना। ये सब हम देखेंगे अभी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो द नंबर ऑफ कार्बोनिल एटम ऑफ लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू द मेटल वी कॉल इट एज हेप्टिसिटी। मतलब कितने, एग्जाम्पल देखो, मेटल है, हमने इस तरीके से कुछ बनाया, ये मेरी एनायनिक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी सिर्फ इतना दे सकती हूँ, तो मैं कहूँगी ईटा 1 है। पर अगर मेरे को पता है कि ये तो रेजोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ऐसे करके, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऐसे लगा हुआ है, तो अगर मेरा कोई मेटल है वो इस पूरे से ही बॉन्ड बना रहा है तो इसमें ईटा 3 आ जाएगा। ईटा 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 कार्बन से ही मेटल अटैच्ड हो रहा है। अब देखो जैसे इसने दे ही रखी है एग्जाम्पल, तो ये देखो माइनस से अगर सिर्फ यहीं से अटैच करता है तो ईटा 1 हुआ, मतलब अगर इसने एग्जाम्पल नहीं आता है, छोड़ो,
कहीं ऊपर नहीं दिया है, चलो छोड़ो। अगर ये सिर्फ एक ही देता है तो ईटा 1 होएगा, पर इसने देखो ये रिंग बनाई है बीच में और रिंग से पूरा दिया तो ईटा 5 हो गया। यहाँ पे देखो रिंग से पूरा दे रहा है तो ईटा 6 हो गया। यहाँ पे ये 1 2 3 3 में रेजोनेंस हो पा रहा है ना, तो ईटा 3 हो जाएगा, ये ईटा 3 एलाइलिक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर। तो अगर मतलब अगर हमारे एक से ज़्यादा लिगेंड्स लगे होंगे तो हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा डिपेंडिंग अपॉन 1 है 2 है 3 है 4 है लगा देते हैं। और अगर व्हेन द नेम ऑफ अ लिगेंड ऑलरेडी इंक्लूड द टर्म्स, अगर किसी भी जैसे कि डायमीन ट्रायमीन ऑलरेडी कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम उसमें 2 के लिए बिस लगा देते हैं, 3 के लिए ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस, हेक्सा केस, हेप्टा केस, ऑक्टा केस एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि ईन है तो ये ऑलरेडी इथिलीन डायमीन है ना, देखो ज़रा, आओ देखते हैं। ऑलरेडी डाई है तो क्या मतलब हुआ इसका, ऑलरेडी डाई है इसमें तो क्या मतलब हुआ कि हमको ईन बिस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डाई मिथिलीन अमीन है तो हमको बिस लगाना पड़ेगा। मिथाइल अमीन है ना, तो कहीं पे भी अगर 2 ये 2 आया ना यहाँ पे, तो 2 आया तो इस वजह से मुझको बिस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2 आया तो डाई मिथाइल अमीन है ना, इसमें मुझे बिस लगाना पड़ा। ठीक है, तो आप इसको सेपरेट मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स, राइट। अब हम देखेंगे कनेक्शन क्लोज्ड। ओके, आई थिंक मेरा जो टैब है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।